अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लॉगरिथम। और हमारी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers in scientific notation। यानी जो दिए गए नंबर है उनको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, कन्वर्ट करें या लिखें, जो आप उसको कह सकते हैं। तो आइए कैसे करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझना है कि साइंटिफिक होता क्या है। ये अक्सर आप देखते रहते हो फिज़िक्स में या मैथ्स में, ज़्यादातर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में आपके पास आते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि इसका क्या मतलब है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन असल में एक क्वांटिटी को शॉर्टकट में लिखने का तरीका है कि बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा करके कैसे लिखा जा सकता है। तो अगर ये 9700 लिखा है तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, 9700। आपको पता है कि इसका एंड में पॉइंट होता है, जो हम लगाते नहीं लेकिन होता है पॉइंट में। अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ ले आओ तो आप कहोगे सर मैंने 1 डिजिट आके लाया, तो 1 डिजिट आ गया। फिर इसको उठा के यहाँ लाओ तो कितना हो जाएगा, 2 डिजिट, है ना। फिर इसको उठा के यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा, 3 डिजिट। कितना, 3 डिजिट। तो यूँ बन जाएगा 9.7। ठीक है, 9.7। बल्ले आगे की टर्म नहीं लिखनी, तो ये 3 डिजिट आगे आया था, 1, 2 और 3। तो इसको बन जाएंगे कि भाई ये एक्सपोनेंट 3 है। आई बात समझ। यानी जितने डिजिट पॉइंट आगे जाएगा उसको आप क्या करोगे, एक्सपोनेंट की शक्ल में ले आओगे। आपने नोट किया कि 3 डिजिट 1, 2 और 3, तो ये 9.7 एक्सपोनेंट 3 हो गया। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है और ये जो है ना सिंपल नंबर में लिखा है। ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड नोटेशन भी कह सकते हो इसको आप, और ऑर्डिनरी नोटेशन भी कह सकते हो। तो अब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये मैंने साइंटिफिक नोटेशन में ये जो कन्वर्ट कर दिया, ये क्या कहलाया, साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह इसका सेकंड पार्ट देख लो, ये तो छोटा सा सवाल था। अब इसका सेकंड पार्ट है 4980। ये 49,80,000 लिखा है। तो अब इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाए। तो देखो आपने कहा सर ये 49,80,000, ठीक है, पॉइंट यहाँ। तो चलें ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। कितने डिजिट आ गया, 6 डिजिट। तो आपने कहा सर 4.9 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट। तो 4.9 एक्सपोनेंट 6। आई बात समझ। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है, या स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है। तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। तीसरे पार्ट में क्या है, 96, तो 9 करोड़ 60 लाख है, 9 करोड़ 60 लाख है। आइए कन्वर्ट करते हैं। तो आपने कहा सर पॉइंट यहाँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये 9.6 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। ये पूरा जो है ना एक्सपोनेंट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, एक्सपोनेंट पढ़ा जाता है, एक्सपोनेंट। इस पूरे टर्म को आप एक्सपोनेंट पढ़ सकते हो कि एक्सपोनेंट 7, एक्सपोनेंट 8, एक्सपोनेंट 9, फलाना जो भी बिला। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आगे भी जो सवाल है, चौथा पार्ट है वो आप खुद कर सकते हो, पांचवा पार्ट भी खुद कर सकते हो, आसान है। हाँ, छठा पार्ट में करा देता हूँ कि इस छठे पार्ट में अगर इस तरह सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसको ज़रा देख लेते हैं।
छठा पार्ट 0.00643 0.00643। अब जब ड्रम इस तरह ना के पॉइंट हो तो आप इस पॉइंट को सीधे हाथ की तरफ लेके जाओगे। तो यानी आपने कहा सर इस पॉइंट को उठा के यहाँ ले आऊँ, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, है ना, और ये 4 डिजिट। आ रही बात समझ? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4.3, लेकिन चूंकि नेगेटिव चल रहा है तो माइनस कितना, 1 2 3 और ये 4, तो -4 डिजिट, एक्सपोनेंट -4 आ जाए, है ना, क्योंकि पॉइंट जो है ना हम उसको आगे की तरफ नहीं लेके जा रहे, पीछे की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये छोटी वैल्यू 0.00643 वैल्यू बहुत छोटी है, तो लेकिन लंबी छोटी लिखी है, तो उसको मैंने शॉर्टकट में इस तरह लिख दिया। तो एक्सपोनेंट जब भी नेगेटिव हो ना तो इसका मतलब वो वैल्यू उतनी ही छोटी है, याद रहे। अगर एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये बहुत क्या है, छोटी है, लेस देन है, बहुत ज़्यादा छोटी है ना, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। अब इसका एक और सवाल कर लेते हैं, जैसे आगे लिखा हुआ है 0.00643, है ना, 0.00643। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका भी यही तरीका है, वन डिजिट, 2 डिजिट और ये 3 डिजिट, यहाँ तक भी कर सकते हो, इस 4 डिजिट तक भी ला सकते हो, यहाँ तक भी लिख सकते हो इस तरह 6.43 एक्सपोनेंट कितना डिजिट, 1 2 और 3, तो -3। यूँ भी कर सकते हैं और यूँ भी कर सकते हैं कि 1 2 3 और ये 4, तो 4.3 एक्सपोनेंट 4, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सॉरी माइनस में। तो इतना भी कर सकते हो और यहाँ तक भी लेके आ सकते हो, कोई मसला नहीं। तो ये मैंने नेगेटिव का भी बता दिया और आपको मैंने पॉजिटिव नोटेशन को भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपके आगे जो है ना 10 सवाल है, लेकिन वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, तो उसको मुझे कराने की ज़रूरत नहीं, आप खुद उसकी प्रैक्टिस करें। फिर भी किसी सवाल में मसला हो तो आप उसको लाजमी पूछ सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका उलट है कि भाई आप ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करो। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 हमारे पास है 7 एक्सपोनेंट 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है वो 4 टाइम आगे जाएगा। कैसे, 7 1, है ना, पॉइंट तो यहाँ लगा हुआ है, तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर और ये 4, तो यानी ये 70,000 लेकर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ? तो क्योंकि एक्सपोनेंट 4 है तो इसका मतलब ये 4 टाइम इस पॉइंट को मैं पीछे लेके जाऊंगा, तो जितना मैं पीछे लेके जाऊंगा उसका 0 का इजाफा होता जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम, तो वो लिखा हुआ है 8.072 एक्सपोनेंट -10। अब माइनस में नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट इस साइड आगे बढ़ेगा। तो कैसे, यानी 10 0 और लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूं लगेगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लगभग 9, क्योंकि ये रहा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो यहाँ ऐड भी लगा सकते हो आखिर में, तो ये हमारे पास नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जब माइनस में है तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ बढ़ेगा, ये 8 था ना, यहाँ से पॉइंट में यहाँ ले आया 1 डिजिट, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10 और आगे मैंने 0 लगा दिया। ये वाली टर्म भी साथ में लिख सकते हो, लेकिन अगर ना लिखी तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर है। अगर नेगेटिव में तब भी इस तरह कन्वर्ट होगा। अब ये बाकी भी जितने क्वेश्चंस है वो आप खुद कर सकते हो। अगर 9 सवाल है, 9 के 9 का यही मतलब है। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉइंट आगे 0 लगाने, और अगर माइनस में है तो इसका मतलब इससे पीछे 0 लगेंगे। ठीक हो गया। जितने पावर है उतने 0 आप लगाते जाओगे और पॉइंट को आगे लेके जाते जाओगे।
या बल्कि चलो मैं एक और सवाल भी करवा देता हूँ ये नेगेटिव वाले में, शायद आप में इसमें कोई मसला हो, तो अगर किसी बच्चे को कोई मसला होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो नेगेटिव पे कोई बड़ा सा सवाल देखते हैं जो आपको समझा सकें, जैसे 8 मेरे ख्याल से 8 सही रहेगा। 8 में क्या है, 2.865 एक्सपोनेंट -8, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट माइनस यानी 0 इससे 8 0 लगेंगे, तो कैसे लगेंगे? उन्होंने कहा सर ये पॉइंट ये शुरू हुआ, तो यूं देख लो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये शुरू में क्या है 2 8 6 5 भी लिख सकते हो। तो इस 2 से आगे बढ़ा है ना, यानी यहाँ तक पॉइंट ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिजिट आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? फिर भी किसी सवाल में कोई मसला है तो आप लाजमी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें लॉगरिथम को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि लॉगरिथम फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ। और जो है ना, वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा, कोई मसला नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।